प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1597वां कार्यक्रम है। 5वें वर्ष की 187वीं शाम है। देशभक्ति गीतों का क्रम जारी है और आज यह 5वीं शाम है। आज के इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं चंपावत से दीदी चंपा जोशी जी और डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम आपको। और आदरणीय दीपा पंत दीदी हैं हमारे, दिल्ली से जुड़ी हैं इस कार्यक्रम में, अपना आशीर्वाद देनी है, स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और इलाहाबाद से जुड़े हैं आदरणीय विवेक शर्मा जी, बहुत बहुत प्रणाम, आभार, स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से, बहुत बहुत अभिनंदन है, शरण वंदन है, नमन है आपको। और इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम में अनुरोध के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी को कि वो आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर कृतार्थ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय हो, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जोशी जी और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलकराज जोशी जी और चंपा बहन जी को मेरा नमन, प्रणाम। और दीपा बहन को भी नमन, और विवेक शर्मा जी हैं जुड़े हुए, उनको भी। तो आज का हमारा कौन सा 1597 प्रोग्राम है और 5वें वर्ष की 187वां प्रोग्राम है। 5वें वर्ष के 187वां प्रोग्राम है, 87वां शाम है और देशभक्ति की 5वीं शाम है। तो सबको उपस्थित के लिए मैं सबको नमन वंदन करता हूँ। तो हमारे कार्यक्रम में हमारे श्रेष्ठ ज्येष्ठ और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलकराज जोशी जी हैं। तो जोशी जी के लिए 2 शब्द कहते हुए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कार्यक्रम में खुशियों का महोत्सव हो जाएगा, समंदर में लहरों का महोत्सव हो जाएगा। देशभक्ति के गीतों के लिए डॉक्टर तिलकराज जोशी की उपस्थित हो तो हमारा ही उत्सव हो जाएगा, पटल का उत्सव हो जाएगा। आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। धन्यवाद डॉक्टर कालाकोटी जी। और अभी को उपस्थित कुछ ही लोग हैं। तो हमारे मोहन जोशी जी हैं, बहन दीपा हैं और मेरी ही आवाज वापिस क्यों आ रही? मेरी आवाज वापिस आ रही कैसे होगा? हसमुख जी का भी स्वागत है। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही? तो मैं आज ये हमारा गणतंत्र दिवस का सप्ताह चल रहा है, ये 26 जनवरी से, और ये उसके उपलक्ष्य में आज मुझे कुछ सुनाने को कहा गया है। तो मैं अपनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर से एक कविता सुना रहा हूं। शीर्षक है हम भारत माँ के सपूत हैं। तो सुनिएगा। हम भारत माँ के सपूत हैं, हम सबसे अच्छे बालक हैं। हमको शान हमारी माँ पर, इसको है अभिमान हमी पर। मिलकर रहते सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। हम भारत माँ के सपूत हैं, हम सब इसकी संतानें हैं। माँ के खातिर मर मिटने को, माँ के खातिर मर मिटने को बांध कफन सिर पर रखते हैं। जो भी देखे बुरी नजर से, प्राणों के प्यासे उसके हैं। हम गौरवशाली बच्चे हैं,
कर्णधार भावी इसके हैं। हम भारत माँ के सपूत हैं, हम सब इसकी संतान हैं। हिमगिरी सिर पर मुकुट बना है, सिर पर मुकुट बना है, सागर चरणों को धोता है। गंगा यमुना पावन धारा लहराती इसकी माला है। धरती इसकी स्वर्ण उगलती, ऋतुएं सब स्वागत करती हैं। हम भारत माँ के सपूत हैं, हम सब इसकी संतानें हैं। रीति रिवाज अनेकों मिलकर, रीति रिवाज अनेकों मिलकर इसमें सम संगम करती हैं। परी कथा सी लगने वाली नहीं, वित्त में अन्य देश हैं। इसकी हर बातें न्यारी हैं, अंग अंग इसकी प्यारी हैं। हम भारत माँ के सपूत हैं, हम सब इसकी संतानें हैं। हम भारत माँ के सपूत हैं, हम सब इसकी संतानें हैं। तो यह एक गीत है मेरा, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर इससे लिया था। यह आपको सुनाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने हम भारत माँ के सपूत हैं, अच्छे बच्चे हैं, बालक हैं करके बहुत बढ़िया आपने सुनाया। देशभक्ति का ये गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पटल पर भी पटल पर अब हसमुख जी भी जुड़ गए हैं। तो हसमुख जी, पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन है गुल का तो माली भी चाहिए। तो देशभक्ति का दौर है तो राजधानी से हसमुख जी भी चाहिए। आदरणीय हसमुख जी, आपको आमंत्रित करते हैं हम। आदरणीय हसमुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद कलाकोटी जी, जी प्रणाम, चंपा जी प्रणाम, बाकी सब भाई बहनों को प्रणाम। एक गीत मैं कल गाने की इच्छा व्यक्त कर रहा था, लेकिन वो हमारे दिनेश जी ने गाना शुरू कर दिया, फिर मैंने दूसरी कविता सुनाई। तो चलिए मैं उसी को रिपीट करता हूँ मैं भी, जो उन्होंने गाई थी। बड़ा आनंददायक गीत है, इसमें शब्द जो है शब्द समझने वाली चीजें हैं, सुनिएगा। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, वो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में, वो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तेरे मुरीद हम हैं, तू जान है हमारी, तेरे मुरीद हम हैं, तू जान है हमारी। दिखती हमें शहीदों की आन इस निशान में, दिखती हमें शहीदों की आन इस निशान में, वो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में, वो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। आकाश और जमीन पे वो तेरा बोलबाला, आकाश और जमीन पे हो तेरा बोलबाला, झुक जाए तेरे आगे हर तख्त ताज वाला, झुक जाए तेरे आगे हर तख्त ताज वाला, नफरत को भूल जाए आ तेरी आशिया में, नफरत को भूल जाए आ तेरे आशिया में, वो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में, वो तेरी सर बुलंदी जो
चांद आसमां में। आजाद हिंद सारा खुश होके गा रहा है। आजाद हिंद सारा खुश होके गा रहा है। सर पर तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है। सर पर तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है। इंसानियत की खुशबू भर जाए इस फिजा में। इंसानियत की खुशबू बस जाए इस फिजा में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। वो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। इंसानियत का कर दे तू हर चिराग रोशन। इंसानियत का कर दे तू हर चिराग रोशन। ईमान प्यार फैले सबको सिखा दे ये फन। ईमान प्यार फैले सबको सिखा दे ये फन। खिल जाए फूल से मन दुनिया के गुलशिता में। खिल जाए फूल से मन दुनिया के गुलशिता में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। वो तेरी सर बुलंदी क्यों चांद आसमां में। एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ इसी में। तिरंगा ध्वज हमारी कौम की है शान का झंडा। तिरंगा ध्वज हमारी कौम की है शान का झंडा। तिरंगा ध्वज शहीदों के अमर बलिदान का झंडा। तिरंगा ध्वज अनय से जूझ जाने की कहानी है। तिरंगा ध्वज अहिंसा सत्य हिंदुस्तान का झंडा। तिरंगा ध्वज अहिंसा सत्य हिंदुस्तान का झंडा। भारत माता की जय। जय जय हो हसमुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर। आप हैं तो बस समय क्या कमी है पटल में, अकेले भी आप बहुत है। हम हम सबका नंबर तो 11वें से 1 से 10 तक आप ही हैं, ये समझिए। लेकिन हमारे ये सब देशभक्ति में, देश को आजाद करने में महिलाओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और जिसको बहुत आगे बढ़ाया नहीं गया है और कम आंका गया है। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय दीपा बहन जी को बुलाता हूँ 2 लाइन करके। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। वो इतिहास बदलते हैं। आदरणीय दीपा बहन जी, आपको आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दाजू, पटल में मुझे भी आमंत्रित करने के लिए। विद्वानों से भरे इस पटल को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि मोहन कृति पटल में देशभक्ति का उत्सव चल रहा है, तो मैं भी स्वरचित 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी, तो उसके लिए इजाजत चाहूंगी। मेरे देश के फौजी, मेरे देश के फौजी, मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम। मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम। मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम। मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम। देश का मान तुम ही हो भाई, तुम हमारी शान। देश का मान तुम ही हो भाई, तुम हमारी शान। घर बैठे आराम से हम तुमने दी जब जान। घर बैठे आराम से हम तुमने दी जब जान। मेरे देश के फौजी, मेरे देश के फौजी, मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम। मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम। मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम। ना जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानी चढ़ाई थी।
न जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानी चढ़ाई थी, तब जाकर मेरे देश ने सच्ची आजादी पाई थी, तब जाकर मेरे देश ने सच्ची आजादी पाई थी। मेरे देश के फौजी ओ, मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम, मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम, मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम। तुम लगे रहते हो भाई सेवा में दिन रात, तुम लगे रहते हो भाई सेवा में दिन रात। मैं करती हूँ हाट काली से विनती बारंबार, मैं करती हूँ हाट काली से विनती बारंबार। मेरे देश के फौजियों, मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम, मेरे देश के भाई, मेरे देश के भाई तुम्हें सलाम। आन देश की शान देश की, इस देश की हम संतान, आन देश की शान देश की, इस देश की हम संतान। तीन तिरंगों से रंगा तिरंगा हम सबकी पहचान, तीन रंगों से रंगा तिरंगा हम सबकी पहचान। मेरे देश के फौजी ओ, मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम, मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम, मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम। तीन रंगों का प्यारा झंडा लगता सबको न्यारा झंडा, तीन रंगों का प्यारा झंडा लगता सबको न्यारा झंडा। हरा रंग हरियाली देता, केसरिया रंग बलवान बनाता, हरा रंग हरियाली देता, केसरिया रंग बलवान बनाता। श्वेत रंग है शांति दूत, अशोक चक्र दे शौर्य का सबूत, श्वेत रंग है शांति दूत, अशोक चक्र दे शौर्य सबूत। मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम, मेरे देश के भाई, मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम, मेरे देश के भाई तुम्हें सलाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर अपने सीमा रक्षकों के लिए बहुत सुंदर गाना गाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जरा आज मुंह में कटु शब्द भी लाते हैं। डिग्रियां कितनी ही पालो सब बर्बाद हो जाएगा, सुवर्ण सुवर्ण जन्म स्वर्ण कुल में जन्म लेना अब अपराध हो जाएगा। देखो देखो यूजीसी आ गया, देखो देखो यूजीसी आ गया, मेहनत कश का मनोबल टूट गया, इसलिए अकेले धैर्य काम नहीं आएगा, हौसले से कदम बढ़ाना पड़ेगा। उत्तम समय कभी नहीं आएगा पंजी, समय को उत्तम बनाना पड़ेगा। डॉक्टर निर्मल पंजी, आपकी रचना हम सुनना चाहते हैं। तो ये मेरा आक्रोश भी है, आह्वान भी है और नाराजगी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वही था ना, योग्यता यहाँ करा रही है, 2 रोटी बस चाह रही है, योग्यता यहाँ करा रही है, 2 रोटी बस चाह रही है, अयोग्य का अभिषेक किया है, कैसी नीति निभा गई है, प्यादे से बंद हो गया आपका माइक, बंद हो गया, माइक बंद हो गया आपका। अरे रे 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 रे। हाँ, तो दोबारा रिपीट करो, दोबारा रिपीट करो।
हाँ, जो आपने कहा था उसमें उसी के दो पंक्तियां मुझे अपनी कविता से याद आई ना। योग्यता यहाँ करा रही है, दो रोटी बस चाह रही है, अयोग्य का अभिषेक किया है, कैसी नीति निभा गई है, प्यादे से फर्जी बन बैठे, टेढ़े ही तो चाल चलेंगे, अनजानों से व्यवहृत होंगे तो क्या सूल नहीं उपजेंगे, अपनी धरती अपनी माटी फिर क्यों इतनी सहे उपेक्षा, अनजानों से व्यवहृत होंगे तो क्या सूल नहीं उपजेंगे। तो ये था। बहुत सुंदर, आनंद आ गया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये इसका एक गाना, अब ये स्वतंत्रता और इसके संबंध में हमारे ये क्या कहते हैं उसको, देशभक्ति से संबंधित एक गाना सुनाना चाह रहा हूं मैं। कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर जाए हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी दुल्हन लाती हो, है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन, अरे तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सताते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम विदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन
खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, आने पाए न इस तरफ आने पाए न रावण कोई, खींच दो अपने सर से जमी पे लकीर, इस तरफ आ न पाए न रावण कोई, आ न पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हर चले विदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत धन्यवाद डॉक्टर निर्मल पान जी। अब वतन तुम्हारे हवाले साथियों, बहुत ही सुंदर देशभक्ति का गाना आपने गाया। इस बीच कृपाल सिंह सेला जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इस पटल को अब आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे संरक्षक, पटल के संरक्षक मोहन जोशी जी को 2 लाइन कह के आमंत्रित करता हूँ। मोहन जोशी जी जो हर फंड मौला हैं अपने देश के लिए। तूफान कभी शांत नहीं होते हैं, जोशी जी सुनिएगा, तूफान कभी शांत नहीं होते हैं, आदियों से डर गए जो मुकाम हासिल नहीं होते हैं, जो देश पर मर मिटने की बात कहते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं, आदरणीय मोहन जोशी जी। और वो अपने स्कूल में भी झंडे को सलाम करते हैं और पटल पर भी करते हैं। आदरणीय मोहन जोशी जी, आपको आमंत्रित और अपनी रचना सुनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कालोकोटी जी, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम आदरणीय हसमुख जी और डॉक्टर निर्मल जी, दीपा पंत जी, आदरणीय दीदी हमारी चंपा दीदी, तिलक राज सर, ललित तिवारी जी और आदरणीय कृपाल शीला जी, सबको धन्यवाद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आज के इस राष्ट्रीय देशभक्ति के कार्यक्रम में एक से बढ़कर हमारी प्रस्तुतियाँ आई, बहुत अच्छा लगा। चलिए एक गीत आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं अपना थोड़ा सा 1 मिनट ले रहा हूँ। यह हिंदुस्तान हमारा है, कुछ चंद लाइनें मेरे अपनी किताब केवल आपके लिए से आप तक पहुंचाता हूँ। सबसे सुंदर सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है, सुंदरतम सृष्टि का ये रचना संसार हमारा है। सुंदर रचना इस सृष्टि की सबसे प्यारा प्यारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है। ज्ञान पुंज नित जले धरा, प्रकृति ने रूप संवारा है। गंगा के संग संग देश की नदियां ढोती अमृत धारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। धर्म कर्म अनुराग लिए जन्मे अशेष विष पान किए,
करने अधर्म का मूल नाश, प्रभु लेता जन्म दोबारा है। यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है। पात पात पर प्रेम उमड़ता, शीतल भक्ति की पवन जहाँ, मर्यादा का रह सदा बसेरा, कायम भाईचारा है। यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यह अवतारों की पावन भू, धरती पर स्वर्ग उतारा है। यहाँ उगती फसल सितारों की, यह तारों में ध्रुव तारा है। यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। सबसे सुंदर सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है। सुंदरतम सृष्टि का ये रचना संसार हमारा है। सुंदर रचना इस सृष्टि की, सबसे प्यारा प्यारा है। यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद। तो आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने दमदार भजन और देशभक्ति का गाना गाया है। आदरणीय शीला जी हैं पटल पर। शीला जी, कृपाल सिंह शीला जी। जी जी, अभी डाइट में हो या कहीं बाहर गए हो? आ गए वापस? डाइट में ही है, डाइट में ही है। अभी सुना देते हैं। आपको बहुत सुंदर वहां पर देख रहे हैं, नहीं आए हैं जी। तो काले बालों पर गोदरेज हेयर डाई तलाश रहे हैं जो आए हैं आपके सारे शागिर्द। काले बालों पर गोदरेज के हेयर डाई तलाश रहे हैं, डाइट के बहाने तीर्थ का बगान कर रहे हैं, डाइट के बहाने तीर्थ का बगान कर रहे हैं बागेश्वर में बागनाथ जी का। तो आदरणीय कृपाल सिंह जी, आपकी राय सुनाइएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक देशभक्ति गीत आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। और ये देशभक्ति गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। होठों पे सच्चाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। महिमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको, ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। पूरब हैं पूरब वाले, पूरब हैं पूरब वाले, हर जान की कीमत जानते हैं, हर कीमत जाने हैं। मिलजुल के रहो और प्यार रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं,
देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, ये दीपा जी का माइक खुला है। मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर, मतलब के लिए अंधे होकर, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया, अब हम तो क्या सारी दुनिया, सारी दुनिया से ये कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंजी। इस गाने को, सुंदर गाने को आपने अपनी बांसुरी की धुन दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पटल पर हमारे ललित तिवारी जी भी हैं जालंधर से। तिवारी जी हो, उपस्थित हो? ललित तिवारी जी। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। हाँ, फूलों पर भंवरों का गुंजन हो, भारत माँ के चरणों का बंधन हो, संपन्न जीवन हो सबका, इसलिए पटल पर आपका अभिनंदन हो। आदरणीय ललित तिवारी जी जालंधरी, आपका अभिनंदन है। मंच को उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। और आज जो भाई रात्रि भोज हर्ची की, वो रात्रि भोज हम उत्तराखंड का नाम पची, तो वहाँ जो उत्तराखंड का डिश परोसी गई, वो हम उत्तराखंड लीजिए बहुत गर्व बात सी की वो है पूरे वर्ल्ड में 26 जनवरी पे उत्तराखंड जो और वो कोई बहुत डिश नहीं बढ़ लो सी बात। और ये बहुत फुल बात है। कहाँ की बात है ये? दिल्ली राजभवन की कल उप राष्ट्रपति ने जब राज की भोज आयोजन किया था, उसमें तो उस पर ही 4 लाइनें सुबह लिखी थी, अभी पूरी शाम तक लिख ली थी, तो उसी को वर्णित करना चाहता हूँ देशभक्ति के उसमें। हिमगिरी की गोद से उठी संस्कृति की उछली शान, थाली में जब देश सजे बढ़ता भारत का मान। राजभवन के मंच तले गूंजी पहाड़ की तान, स्वाद नहीं यह राष्ट्र है, यह मिट्टी का है सम्मान। मरे की खीर कहे, मरे की खीर कहे, शर्म की मीठी कहानी, हर दाने में बसती है पर्वत की एक कहानी। मेहमान थाली में, मेहमानों की थाली में जब पहुंची पहाड़ की पहचान, भारत बोला चुपचाप ही, मैं विविध और मैं महान। जखिया आलू थी चोए के संग, भांग मठीरी की गंध, भांगलूण भांग मठीरे की गंध, माँ के हाथों का आशीष, जैसे टेढ़ी मेढ़ी खेती के संग। साधन कम पर भाव प्रबल, जीवन की हर राह कठोर, भूख नहीं दर्शन है ये लोक जीवन की डोर। विदेशी आंखें देख रही,
विदेशी आंखें देख रही पहाड़ की संस्कृति का विस्तार, चूल्हे से संसद तक पहुंचा पहाड़ों का यह उपहार। यह व्यंजन ही नहीं अकेले यह इतिहास को बयां करते हैं, लोक स्वर से राष्ट्र स्वर तक अखंड भारत बनाते हैं। कश्मीर लद्दाख संग खड़ा हिमाचल का अभिमान, पूर्वोत्तर की सुगंध लिए थाली बनी है आज संविधान। भाषा वेश स्वाद बदले हों अलग अलग पहचान, पर भारत की एक थाली यही हमारा है प्रणाम। न तलवार न तोप कहे न सिंहासन का गुमान, रसोई से ही राष्ट्र बनता मेरा भारत देश महान। जहाँ स्वाद में संस्कृति है संस्कृति में विज्ञान, ऐसे देश के नागरिक होना खुद एक सम्मान। धन्यवाद। और के बड़ाई गोची वीक जो दैनिक सवेरा अखबार अनुसार ना दैनिक भास्कर अखबार में जो अच्छी विज्ञप्ति भी अनुसार बता दिन के बड़ा आची, तो वो आज मीन मोहन कीर्ति पटल में उभत्ते जब मील पढ़ो समाचार पूरा उभत्ते मतलब 2-4 लाइन लिखबे खिते छी उम्बे अब निकाल पे छोड़ देने 2 लाइन। बहुत सुंदर आपने बहुत सुंदर रचना बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ दिनेश पांडे जी भी जुड़ गए, हमारे पास समय भी है अभी। तो दिनेश पांडे जी, इस देशभक्ति का दौर चल रहा है, तो देशभक्ति की देश के कुर्बान के फरिश्तों आपकी शहादत के पल याद रहे, जितनी दुआ आज है मेरे मन में दुआ हर दिन बरकरार रहे। आदरणीय दिनेश पांडे जी हमारे साथ, प्रकाश पांडे जी भी कनखल से जुड़े, उनका भी स्वागत है। पहले मैं आमंत्रित करता हूँ दिनेश पांडे जी को। जी, पटल में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन। बिल्कुल आज मैं कार्यक्रम में रहेगी चले गए जनता के साथ वो अब घर को गए हैं, तो मैं एक छोटा सा 4 लाइन है, ज्यादा नहीं है, देशभक्ति से ही संबंधित है। ये मेरा वतन है, ये मेरा चमन का पुजारी है मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा चमन, अमन का पुजारी है मेरा वतन। ये गंगा की लहरें यमुना का सो, चरण चूमती जिसके सागर के छोर। ये गंगा की लहरें है यमुना का शोर, चरण चूमती जिसके सागर के छोर। ये जन्नत सा टुकड़ा है मेरा वतन, अमन का पुजारी है मेरा वतन। ये मेरा वतन है, ये मेरा चमन, अमन का पुजारी है मेरा वतन। ये नानक की धरती है मीरा का देश, ये गांधी की भूमि है नेहरू का देश। ये नानक की धरती का देश, ये गांधी की भूमि है नेहरू का देश। ये वीरों की धरती है मेरा वतन, अमन का पुजारी है मेरा वतन। ये मेरा वतन है, ये मेरा अमन का पुजारी। जमी यहाँ के जमी, यहाँ के नजारे हैं कितने हंसी। मुझे जान से प्यारा है मेरा वतन, हमें जान से प्यारा है हमारा वतन। अमन का पुजारी है मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा चमन,
अमन का पुजारी है मेरा वतन, अमन का पुजारी है मेरा वतन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, अपने वतन के बारे में रचना सुनाई। टाइम होने को जा रहा है। आदरणीय पांडे जी कंदकल से हमारे साथ जुड़े हैं। पांडे जी हैं पटल पर? प्रकाश चंद पांडे जी। प्रणाम सभी को। हाँ, आपको मैं अभिनंदन करता हूँ। दो शब्दों के साथ आपको आमंत्रित भी करता हूँ। बादल से टकराई जो पायल की झंकार, बादल से टकराई जो पायल की झंकार, सुख सुंदर यात्रा ले गई नभ के पार। आपकी मिश्री जैसी मीठी बाणी दिल को लूट ले जाएगी। जब लगेगी पटल पर पांडे जी की सरकार, लगेगी पटल पर पांडे जी की सरकार, पांडे जी के दरबार। आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी। धन्यवाद डॉक्टर काराकोटी जी, आपने बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित कर दिया है, जितने जिसके लायक मैं अपने आप को नहीं समझ रहा हूँ। खैर फिर भी, और पटल पर उपस्थित मेरे बड़े भाई तिलकराज जोशी जी और भाभी जी को सादर प्रणाम करता हूँ। और पटल में उपस्थित गिरीश बिष्ट जी दिखाई दे रहे हैं, दिनेश पांडे जी दिखाई दे रहे हैं, नम्र पंत जी दिखाई दे रहे हैं। सभी जितने भी उपस्थित लोग हैं सभी को प्रणाम, नमस्कार। मोहन जोशी जी का आभार जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम चला रखा है। मोहन जोशी जी को नमस्कार करता हूँ। कुछ पंक्तियां 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ही लिखी थी। खैर बहरहाल मोहन जोशी जी को तो मैंने वो पंक्तियां भेज रखी हैं, लेकिन पटल पर रखना बाकी रह गया है। जरा मैं इसको डीएनडी कर रहा हूँ। इसको मैंने वो कॉल आ रही थी, मैंने काट दिया। सर आवाज आ रही है? देशभक्ति राष्ट्रीय एकता पर ही है। पहले प्रणाम करूं निवेदित, पहले प्रणाम करूं निवेदित ज्ञानदायिनी माता को। धन्य धन्य मैं विधाता को। पहले करूं प्रणाम निवेदित ज्ञानदायिनी माता को। धन्य धन्य मैं फिर कहता हूँ सृष्टि रचयिया विधाता को। भारत भूमि जयकार हो तेरी, दुनिया तुझे सलाम करे। भारत भूमि जयकार हो तेरी, दुनिया तुझे सलाम करे। वीर सपूतों तुम्हें नमन, यह माटी तुम पे गुमान करे। यह माटी तुम पे गुमान करे। मार गिराए युद्ध भूमि में, मार गिराए युद्ध भूमि में बड़े बड़े आक्रांता को। पहले प्रणाम करूं निवेदित ज्ञानदायिनी माता को। तपस्वी सिद्ध हुए भारत में, तपस्वी सिद्ध हुए भारत में अलख जिन्होंने जगाई थी। कूच कर गए छोड़ वतन को, कूच कर गए छोड़ वतन को सेंध जिन्होंने लगाई थी। आओ हम सब नमन करें, मिल आओ हम सब नमन करें युद्ध कौशल के ज्ञाता को। धन्य धन्य मैं फिर कहता हूँ सृष्टि रचयिया विधाता को। पहले करूं प्रणाम निवेदित ज्ञान दायिनी माता को। पावन नदियां
हिम शिखरों से कल कल छल छल बहती हैं पावन नदियां, हिम शिखरों से कल कल छल छल बहती हैं। हिम शिखरों की अडिग चोटियां, हिम शिखरों की अडिग चोटियां चांदी जैसी चमकती हैं। है देने को क्या पास हमारे, है देने को क्या पास हमारे, उस सर्वस्व के दाता को है देने को क्या पास हमारे, सर्वस्व के दाता को। मैं फिर कहता हूँ सृष्टि रचैया विधाता को, वाणी में कुछ शब्द दिए हैं, ज्ञान दिया शिक्षा दी है। वाणी में कुछ शब्द दिए हैं, ज्ञान दिया शिक्षा दी है। यह भोजन और शुद्ध जल भी, यह वायु देन उसी की है। आज इस पटल पर करूं समर्पण, आज पटल पर करूं समर्पण, यह माला भारत माता को। धन्य धन्य मैं फिर कहता हूँ सृष्टि रचैया विधाता को, सृष्टि विधाता को। धन्यवाद। गला जरा खराब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा खांसी आ गई, लेकिन बहुत सुंदर नई रचना है एकदम, ये बहुत अच्छा लगा आपके। तो इस तरह आज जो हमारा देशभक्ति का जो 5वां दिन था, तो आज की रचनाएं देशभक्ति केवल सीमा तक या युद्ध तक ही नहीं है। तो हमारे देश में जो है पर्यावरण बचे, देश स्वच्छ रहे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो और नागरिक कर्तव्य निभाने को भी देश सेवा मानती है, देशभक्ति मानती है, ये भी जरूरी हो गया अब। तो ये सबको इस प्रकार के सारे गद्य पद्य और रचनाएं आई आज, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पटल में जिन्होंने भी प्रस्तुति दी। और अब समीक्षा के लिए और चुटकुले के लिए इससे पहले मैं आदरणीय मोहन जोशी जी को पटल सौंपता हूं, तो आगे की कार्रवाई करें। आदरणीय मोहन जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कालाकोटी सर, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए और प्रस्तुति के लिए। सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों का चरण वंदन नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आदरणीय हमारे हसमुख जी, डॉक्टर निर्मल सर, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी और हमारे ललित तिवारी जी, आदरणीय कृपाल शीला जी, पटल पर जुड़ी हुई दीपा पंत जी और दीदी चंपा पंत जी, चंपा जोशी जी और दीदी के साथ में हमारे डॉक्टर तिलक राज जी, बहुत आभार, स्वागत। और समीक्षा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी को। उसके बाद चुटकुले के लिए आदरणीय हसमुख जी से निवेदन करूँगा, समापन की ओर ले जाएंगे। बहुत आभार, धन्यवाद सबको, प्रणाम। जोशी जी, आज हमारा ये सप्ताह का 5वां दिन चल रहा है, जिसमें गणतंत्र दिवस सप्ताह को हम बड़े जोश खरोश से मना रहे हैं और इसमें एक से एक सुंदर प्रस्तुतियां रही। संचालन हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने किया। कालाकोटी जी को हमारे हसमुख जी ने उपनाम दे रखा है कलाकोटी जी, और वास्तव में इसमें दो राय नहीं, वो कलाकोटी जी ही हैं। वो हर चीज में अपनी कला से हम लोगों को आह्लादित और आनंदित करते हैं। तो उनका संचालन भी वास्तव में अत्यंत कलाकार पूर्ण रहा है। कला बड़े जोश खरोश से वो बुलाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले आज मुझे ही बुला दिया था। तो मैंने एक अपने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर इस पुस्तक से कविता सुनाई, हम भारत माँ के सपूत हैं। मेरे बाद श्री गिरीशचंद्र बिष्ट जी, हसमुख जी आए। उन्होंने कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहा जहां में, हो सर बुलंदी तेरी जो चांद आसमां में,
इस गीत को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंददायी ढंग से। और उन्होंने एक मुक्तक भी प्रस्तुत किया जिसमें तिरंगे झंडे पर उन्होंने विशेष बात बतलाई थी। दोनों ही रचनाएं उनकी सुंदर रही और आकर्षक रही। फिर बहन दीपा पंत जी आई, उन्होंने भी एक स्वरचित कविता सुनाई जिसमें उन्होंने कहा था, मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम, मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम, देश का मान तुम्ही हो भाई, तुम हमारी शान, घर बैठे आराम से हम जब तुमने दी जान। इस तरह से बहुत सुंदर उन्होंने एक, और इस प्रस्तुति में उन्होंने झंडे के रंग और उसके चक्र की विशेषताएं भी बतलाई थी। उसके बाद डॉक्टर निर्मल पंत जी आए, उन्होंने एक सुंदर स्वरचित कविता सुनाई पहले, जिसमें उन्होंने 4 पंक्तियां ही सुनाई, लेकिन वो बहुत मार्वलस थी, बहुत उत्कृष्ट थी। जिसमें उन्होंने कहा कि अयोग्य की तो पूजन हो रहा है, योग्यता को आजकल कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उन्होंने अपनी स्वरचित कविता से कुछ पंक्तियां सुनाई थी। और वास्तव में उनकी पीड़ा ही हम सबकी पीड़ा है, जहाँ योग्य व्यक्ति को उसके अनुसार सम्मान या मान नहीं मिल पाता, लेकिन अयोग्य की पूजा हो जाती है, उसकी जय जयकार होती है, तो कहीं न कहीं बड़ा आक्रोश होता है, पीड़ा होती है। और यही पीड़ा हमें डॉक्टर बी एस कालाम ने भी अभिव्यक्त की थी। उन्होंने एक गीत हकीकत फिल्म से सुनाया, कर चले हम फिदा जान साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत बड़ी सुंदर पिक्चर थी, सन 1964 में शायद ये बनी थी, बहुत सुंदर इसमें फिल्मांकन हुआ था। तो आपने इसकी प्रस्तुति संगीतमय ढंग से किया, बहुत आनंद आया। इसके बाद मोहन जोशी जी आए, उन्होंने हिंदुस्तान हमारा है करके एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया स्वरचित, जिसमें उन्होंने ये प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हमारा देश जो है अत्यंत सुंदर है और सृष्टि ने इस ढंग से आया है कि यह पूरे संपूर्ण विश्व में सबसे सुंदर और अलौकिक है, जिसे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अपने हाथों से संवारा है। इसकी ऋतुएं चारों ऋतुएं, बल्कि 4 क्या, इसमें तो 12 के 12 महीनों में 12 ऋतुएं होती हैं, अलग अलग ऋतुएं हैं। तो ये आनंद है। और यहाँ जन्म लेने वाले पूर्ण फलभागी होते हैं, क्योंकि यह अवतारों की भूमि है। यहाँ अवतार हमारे जो ईश्वर हैं यही अवतार लेते हैं। इस तरह की बातें आपने इस कविता में कही। और उसके बाद आपने श्री कृपाल सिंह जी को बुलाया, जिन्होंने एक फिल्मी गीत प्रस्तुत किया, होठों पर सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बहुत सुंदर ढंग से आपने इसे प्रस्तुत किया। आपका की शैली और आपका प्रस्तुतिकरण बहुत ही आकर्षक रहता है हमेशा ही। तो इसको पंजी ने अपने इसी गीत को अपने बांसुरी से धुन देने का प्रयास किया और बहुत सफल रहे हुए इसमें, बहुत सुंदर धुन आपने इसमें दिया। इसके बाद आपने ललित तिवारी जी को बुलाया। ललित तिवारी जी ने उत्तराखंड की जो थाली राजभवन में परोसी गई उसके विषय में कहा, जिसमें भांग की चटनी है, झुंगेरे की खीर है और राजमा गहत जैसी दाल है, इसको परोसा गया। तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है, उत्तराखंड के लिए हमारे लिए गौरव की बात है, बहुत सुंदर है। ऐसा उन्होंने वे ऐसी नई चीजें लाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है लगा। उसके बाद दिनेश पांडे जी आए, उन्होंने ये मेरा वतन है, ये मेरा चमन है, है मेरा वतन, इस तरह क्या देशभक्ति, और बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। और अंत में हमारे सहपाठी ने जैसे खाने के बाद लास्ट में
मिष्ठान्न दिया जाता है, तो इसी तरह से हमारे सहपाठी जी ने मिष्ठान्न दिया। देशभक्तिपूर्ण स्वरचित रचना से भारत भूमि की गौरव गाथा का चित्रण उन्होंने किया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। तो इस प्रकार से हमारे आज के सभी कृतिकारों ने अपने, जितने हम लोग 10 जन उपस्थित थे, दसों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने अपनी प्रस्तुति लोगों को बुलाते हुए किसी न किसी रूप में दी, उनका भी हम आभारी हैं। बहुत सुंदर आपका संचालन रहा, आपको कोटिशः प्रणाम और धन्यवाद। और हमारे मोहन कृति पटल के हम आभारी हैं कि आप हमें इस तरह से जोड़ते हैं। और मैं अपने दोस्त को विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो कभी कभी दर्शन दे देते हैं, इस बहाने एक नया जोश आ जाता है, हम फिर BSc में पहुंच जाते हैं यार। अभी बाजार से आके बैठा ही था मैं, तभी तो खांसी हो रही थी, बाजार से आके सीधे पटल में उपस्थित हो गया था। तो BSc में पहुंच जाते हैं और चौखान बाजार में घूमने लग जाते हैं। तो धन्यवाद आपको। और सभी को धन्यवाद, नमस्कार। सुंदर समीक्षा के लिए आभार, धन्यवाद डॉक्टर जोशी जी का। और आदरणीय हसमुख जी से निवेदन है कि वो सुंदर चुटकुला देकर कृतार्थ करेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रेमियों को नमस्कार। एक बार केंद्र सरकार दिल्ली में विज्ञान भवन में पूरे भारतवर्षक जो गिगाज उन्हें एक नुमाइश लगे, केकड़ा जेव कोनी उन्होंने एक नुमाइश लगे। तो महाराज सब प्रांत बड़ी प्रांत प्रतिनिधि अपना प्रांत तक 20-20 गिगाज एक कांचक जार में भरवे लिए। और विज्ञान भवन एक बहुत ठुल हॉल ची भीतर मेजो मात बटी धर दी। सब जार जो थी उनको सब में ढक्कन लगी थी, लेकिन जो उत्तराखंड से वो बगैर ढक्कन ने जार लिया। अब पर्यवेक्षक वर्ग में श्रेणी सी बहुत ज्यादा, वो देख में बिलबिलाट पाट रहेगी श्रेणी सबू को देख में पिंगलट जलेबी सबको ढंग तो गिगाज देख में ढंगी। वो जो एक पर्यवेक्षक आया, बिल्कुल यार ये क्या है, ये किसका है जार, इसमें ढक्कन क्यों नहीं है। वो तो मैं हमारे उत्तराखंड जो प्रतिनिधि उषा, बिल्कुल यार चिंता नहीं करो, वो एक कैकेट नहीं खानी हूँ, ये उत्तराखंड गिगाज एक लागर माथाला दोहरी टांग खेचल वो बस उड़न क्या के एक दोहरे टांग खेल में तली ले जानी। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी, बहुत प्रणाम। ठीक है। उत्तराखंड में टांग खिंचाई अधिक होती है, इसका मतलब। बहुत अच्छा व्यंग्य भी है और चुटकुला। सच्चाई धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी का आभार, हसमुख जी का सुंदर चुटकुला के लिए, और डॉक्टर तिलक राज जी का समीक्षा के लिए, और जुड़ने के लिए आभार आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी का, और डॉक्टर निर्मल जी, कृपाल सर, और ललित तिवारी जी, और दिनेश पांडे जी, हमारे पटल पर जुड़े हुए दीपा पंत जी, सबका आभार धन्यवाद करता हूँ। चंपा दीदी को भी प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम के। बाजार से आते ही बैठ गया था मैं, इसलिए गला अंदाज नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी बैठो ना बैठो हो रही थी। चलिए, लेकिन मन नहीं माना, मैंने कहा बहुत दिन हो गए, पटल में हाजिरी लगानी जरूरी है। ये मन से ही ऐसा है कि 5 मिनट बैठ जाओ, बड़ा आनंद मिल जाता है। चलिए, धन्यवाद। बाजार से आते ही बैठ गया था। जय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि, नमस्कार, शुभ रात्रि।